नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे घर की कहानी की। एक ऐसा घर जहां परंपरा और नई सोच के बीच एक लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई में दांव पर लगे हैं परिवार, रिश्ते और हाँ, समझौते की कला। अच्छा, तो इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक कहावत में छिपा है। दो पाटों की चक्की। सोचिए, दो बड़ी बड़ी ताकतें और उनके बीच कोई एक है जो बस पिसता चला जा रहा है। तो चलिए चलते हैं कहानी के अंदर। हम पहुंचते हैं एक गांव के घर में। यहां हर सुबह सूरज तो उगता है, लेकिन उसके साथ साथ एक जंग भी शुरू हो जाती है। और पता है, ये कोई लफ्जों की जंग नहीं है, नहीं, ये वो जंग है जो बर्तनों की खनक और खामोशी में लड़ी जाती है। अब देखिए, इस जंग के दो बड़े किरदार हैं। एक तरफ हैं कावेरी अम्मा, बिल्कुल परंपरा और अनुशासन की जीती जागती मिसाल। और दूसरी तरफ उनकी पढ़ी लिखी बहू सुमन, जो घर में कह सकते हैं कि एक नई आधुनिक हवा लाना चाहती है। और हाँ, इन दो पार्टों के बीच कौन पिस रहा है? रमेश, कावेरी अम्मा का बेटा और सुमन का पति। बेचारा, उसकी तो सुबह ही इसी कश्मकश में शुरू होती है कि माँ की चाय पिए या पत्नी का नाश्ता उठाए। मतलब जज की कुर्सी पर बैठा दिया गया है उसे हर रोज। तो घर के अंदर ना एक तनाव धीरे धीरे सुलग रहा था। बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी आई रसोई की एक बहुत ही मामूली सी चीज से। जी हाँ, बहस छिड़ी सिलबट्टे और मिक्सर को लेकर। अब कावेरी अम्मा के लिए सिलबट्टा सिर्फ पत्थर का टुकड़ा थोड़ी है। वो तो स्वाद है, सेहत है, उनकी सालों की परंपरा है। लेकिन सुमन के लिए, उसके लिए मिक्सर है वक्त और मेहनत बचाने का जरिया, एक नई बेहतर जिंदगी का प्रतीक। अब रमेश बेचारा क्या करे? एक तरफ माँ की कसम, दूसरी तरफ पत्नी के आंसू। तो उसने सोचा, शांति के लिए एक रास्ता निकालते हैं। वो चुपके से एक मिक्सर खरीद लाया। उसे लगा कि चलो मसला हल हो गया। पर असल में तो ये आने वाले तूफान की आहट थी। और देखिए, ऐसे राज ज्यादा दिन तक छिपते कहाँ हैं। तो ये राज भी खुल गया। और जैसे ही ये खुला, घर में जो एक कोल्ड वॉर चल रही थी ना, वो एक बड़े संकट में तब्दील हो गई। और फिर तो बस पूछिए मत, चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। सुमन मिक्सर के साथ पकड़ी गई। कावेरी अम्मा ने फौरन अनशन शुरू कर दिया। रमेश बेचारा कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, दोनों को मनाने की कोशिश करता रहा। और आखिर में उसका भी सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में अपनी खाने की थाली ही फेंक दी। और रमेश का ये जो गुस्सा था ना, ये सिर्फ गुस्सा नहीं था। ये उसके अंदर दबे हुए दर्द की आवाज थी। वही दर्द, दो पाटों की चक्की में पिसने का दर्द। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में मोड़ जरूर आता है। तो जब घर का हर रिश्ता बिखरने की कगार पर था, तभी बाहर से एक ऐसा संकट आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया और याद दिलाया कि असल में जरूरी क्या है। हुआ ये कि एक रात तूफान में फंसने की वजह से रमेश को बहुत तेज बुखार हो गया। और जैसे ही उसकी हालत बिगड़ी, घर का सारा झगड़ा, मिक्सर, सिलबट्टा, सब जैसे एक पल में हवा हो गया। और फिर एक कमाल की चीज हुई। वो दो औरतें जो कल तक एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी थीं, वो रमेश को बचाने के लिए एक टीम बन गई। कावेरी अम्मा ने फटाफट जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार किया, तो सुमन उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगी। दोनों ने एक साथ मिलकर पूरी रात जागकर उसकी सेवा की। वो मुश्किल रात आखिरकार गुजर गई। और जानते हैं, उस रात के साथ साथ घर के बाहर और अंदर दोनों तूफान थम गए। अब जो नई सुबह आई थी, वो अपने साथ एक नए समाधान की उम्मीद लेकर आई थी। अगली सुबह जब रमेश की आंख खुली, तो आंगन में एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर वो हैरान रह गया। सिलबट्टा और मिक्सर दोनों एक दूसरे के बगल में रखे थे। ये एक खामोश समझौता था। बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया गया था। और इस समझौते की पहल की कावेरी अम्मा ने। उन्होंने अपनी परंपरा को तो नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, नई सोच के लिए एक दरवाजा जरूर खोल दिया। और सुमन ने भी उतनी ही समझदारी दिखाई। उसने भी अपनी सास की सहूलियत और उनकी परंपरा दोनों का सम्मान किया। इस बदले हुए माहौल को देखकर रमेश को एक बात समझ आ गई कि परिवार भी ना एक गाड़ी की तरह होता है। और ये गाड़ी तभी आगे बढ़ती है जब इसके दोनों पहिए एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि आखिर क्या चलाना ज्यादा मुश्किल है, एक पूरा देश या फिर एक छोटा सा परिवार